नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। हालांकि हाल ही में जो प्रावधान लागू हुए हैं वे पहले से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधान एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के दंडात्मक प्रावधानों के लिए लागू होंगे हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित मुख्य संशोधन क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। मंत्रालय ने साधारण उल्लंघनों के लिए कारावास के भय को दूर करने के लिए ईपीए यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में मौजूदा प्रावधानों के अपराध से मुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें कम गंभीर उल्लंघनों के लिए दंड के रूप में कारावास की सजा को हटाना शामिल है। हालांकि ईपीए के गंभीर उल्लंघन जो गंभीर क्षति या जीवन की हानि के कारण बनते हैं को भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के तहत कवर किया जाएगा। ईपीए के प्रावधानों की विफलता, उल्लंघन या गैर अनुपालन जैसी रिपोर्ट जानकारी प्रस्तुत करना आदि से अब विधिवत अधिकृत न्याय निर्णय अधिकारी के माध्यम से मौद्रिक दंड लगाकर निपटा जाएगा। कारावास के बजाय इस संशोधन में एक पर्यावरण संरक्षण कोष निर्माण का प्रस्ताव भी किया गया है। इसमें पर्यावरण को नए नुकसान का न्याय निर्णय के बाद अधिकारी द्वारा लगाए गए दंड की राशि को माफ़ किया जाएगा। केंद्र सरकार उस तरीके को निर्धारित कर सकती है जिसमें संरक्षण निधि से प्रशासित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का इंट्रोडक्शन। ईपीए 1986 से पर्यावरण संरक्षण की दीर्घकालिक यानी लंबे समय वाली आवश्यकताओं में अध्ययन, योजना तथा कार्यान्वयन के लिए ढांचा स्थापित करता है और पर्यावरण के खतरे में डालने वाली स्थिति के लिए त्वरित और पर्याप्त प्रक्रिया की प्रणाली निर्धारित करता है। इसकी पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड, ईपीए का अधिनियम जून 1972 स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को देश में प्रभावी बनाने के लिए किया गया। ज्ञातव्य है कि भारत ने मानव पर्यावरण में सुधार के लिए उचित कदम उठाने के लिए इस सम्मेलन में भाग लिया था और अधिनियम स्टॉकहोम सम्मेलन के लिए लिए गए निर्णयों को कानून को जो अधिनियम जो है स्टॉकहोम सम्मेलन में किए गए निर्णयों को लागू करता है। संवैधानिक प्रोविज़न क्या है इसके, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। ईपीए को भारतीय संविधान के आर्टिकल 253 के तहत अधिनियमित किया जाएगा। जो यानी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में बात कहाँ पर है, 253 के तहत अधिनियमित किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावित करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है। ये कहाँ है, आर्टिकल 253 में लिखा गया है। संविधान का आर्टिकल 48A निर्दिष्ट करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए जो भी रक्षा करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 51A में प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। केंद्र सरकार की शक्तियां देखिए, ईपीए केंद्र सरकार को पहले सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों के लिए विभिन्न पर्यावरण समस्याओं से निपटने के लिए अधिकृत अधिकारियों को अधिकार देता है। ईपीए सरकार को जो अधिकार इस प्रकार से देते हैं, देखिए, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना, विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन जैसे विभिन्न पहलुओं में पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करना। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार को इन मामलों में निर्देश करने की शक्ति प्राप्त है। वो मामले क्या हैं, किसी उद्योग के संचालन या प्रक्रिया को बंद करना, निषेध या विनियमन, विद्युत या जल या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति में ठहराव या विनियमन। ईपीए के तहत अपराधों और दंड की वर्तमान स्थिति, अधिनियम के किसी भी प्रावधान का गैर अनुपालन या उल्लंघन एक अपराध माना जाता है। अपराधों का संज्ञान, कोई भी न्यायालय या अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं होगा, यानी किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, बशर्ते शिकायत इनमें से किसी के द्वारा न की गई हो, केंद्र सरकार या उसकी ओर से कोई प्राधिकरण, एक ऐसा व्यक्ति जो केंद्र सरकार या उसके प्रतिनिधि प्राधिकरण को 60 दिनों का नोटिस सौंपने के बाद न्यायालय के पास आया हो। दंड, ईपीए के मौजूद प्रावधानों या इस अधिनियम के नियमों के किसी भी गैर अनुपालन या उल्लंघन के मामलों में उल्लंघनकर्ता को 5 वर्ष तक की कैद या 1 लाख रुपए तक जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस तरह के उल्लंघन को जारी रखने के मामले में प्रतिदिन के लिए 5,000 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिसके दौरान इस तरह का उल्लंघन जारी रहता है तो इस तरह के पहले उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। यदि उल्लंघन दोष सिद्ध होने की तिथि के बाद 1 वर्ष की अवधि के बाद भी जारी रहता है तो अपराधी को कारावास की सजा से दंडित किया जा सकता है, जिसे 7 वर्ष तक का
की सज़ा बढ़ाई जा सकती है, यानी जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है। और इस अधिनियम की जो कमियाँ हैं, इस पे बात कर लेते हैं। अधिनियम का पूर्ण केंद्रीकरण। अधिनियम का एक संभावित दोष इसका केंद्रीकरण हो सकता है। जहाँ केंद्र को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, वहीं राज्य सरकारों के पास कोई शक्ति नहीं होती हैं। ऐसे में केंद्र सरकार इसकी मनमानी एवं दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी है। कोई सार्वजनिक भागीदारी नहीं। अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी के बारे में भी कोई बात नहीं कही गई है, जबकि मनमानी को रोकने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण में शामिल करने की आवश्यकता है और सभी प्रदूषकों को शामिल न किया जाना। यह अधिनियम प्रदूषण की आधुनिक अवधारणा जैसे सौर अधिक बोझ वाली परिवहन प्रणाली, विकिरण तरंगों को प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं करता है। तो पर्यावरण प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारक ये हैं। तो आज हमने बेसिक चीज़ें जानी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में।